This educational implication of Kurt-Lewin field theory is about learning and repetition. Learning is a required change in one's cognitive structure. मतलब व्यक्ति जब लर्न करता है, क्या लर्न करता है? वही जिस तरह का चेंज वांछित है उसी को कहा रिक्वायर्ड. तो लर्निंग इज ए रिक्वायर्ड चेंज इन वंस कॉग्निटिव स्ट्रक्चर. मैथ्स पढ़ा रहे हैं तो मैथ्स का कॉग्निटिव स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा. हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी का अलग होगा. आप छोटे बच्चे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं. और आपको हमेशा ये याद रखना पड़ेगा, युग कुछ भी हो, लेकिन जो डेवलपमेंट की साइकोलॉजी कहती है कि बच्चे की लर्निंग या टीचिंग हमेशा मेमोरी से स्टार्ट होगी. इट इज़ नेवर गोइंग टू बी चेंज्ड. इट हैज़ टू स्टार्ट फ्रॉम मेमोरी बिकॉज इट इज़ मेमोरी. इट इज़ सम कंसेप्ट जिसको हमने अभी डिफ्रेंशिएटेड कहा, जो आपको आधार देता है और आप फिर विस्खोपरा हो जाते हैं. So learning is a required change in one's cognitive structure. This change may be brought about with repetition. मतलब repetition has its bearing on the change in cognitive structure. If there is no role of repetition, it means cognitive structure will not be changed. And even if it changes due to some other factors or some other repetitive act, it means it will not be planned. So this change may be brought about with repetition. Too much repetition, as advocated by Thorndike, does not help learning. मतलब ये जो फील्ड थ्योरी है या इनसाइट लर्निंग थ्योरी है, ये मेमोरी की बात तो करता है, लेकिन एक्सेसिव रिपीटिशन और मैकेनिस्टिक अप्रोच की बात नहीं करता है. इंस्टीड ऑफ एक्सेसिव रिपीटिशन द स्ट्रक्चर may get changed with better organization and arrangements. नहीं कहते हैं जैसे आप क्रैमिंग मत करो, याद भी करो तो कैसे करो, चीज़ों को सिस्टमेटिक बना के उसको रिकॉल रखने का तरीका हम लोग भी अपने जीवन में अडॉप्ट करते हैं. अच्छा, इसको कैसे रखेंगे, इसे किसको कहते हैं, इसको रिकॉल कैसे रखेंगे. कोई कीवर्ड्स आप ले लेते हैं, कोई फार्मूला बना लेते हैं, तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रक्चर आप कर रहे हैं. तो वहाँ तक आपको जाने की ज़रूरत है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन लर्निंग एंड रिपीटिशन, सो दैट यू कुड राइट properly the educational implication of Kurt-Lewin field theory. So this is about learning and repetition, जिसमें मेजर बात यह है कि कॉग्निटिव स्ट्रक्चर रिपीटिशन से चेंज होता है. हाँ, क्रैमिंग का कंसेप्ट नहीं है, लेकिन उस स्ट्रक्चर के चेंज में जो रोल है स्ट्रक्चर का या फिर जो रोल है रिपीटिशन का, उसको समझने की ज़रूरत है. सो थैंक यू फॉर दिस पार्ट एज वेल. थैंक यू.